हाँ जी शिप्रा मैम, गुड आफ्टरनून। आई कैन गुड हियर यू आफ्टरनून। नाउ। ओके, आ गई क्या सारी लेडीज रूपाली? हाँ, आ रहे हैं, कनेक्ट हो रहे हैं, बट आई कैन नॉट सी योर वो वीडियो नहीं दिख रहा है आपका। अच्छा, एक मिनट वेट मिनट, आई थिंक म्यूट हो गया। हाँ, अब भी आ रहा हाँ जी, हाँ जी, गुड, है ना? ठीक। नाइस। ओके ओके। सारे आप अपना अपना वीडियो ऑन कर सकते हो। शिप्रा मैम आ गई है। एवरीवन इज विजिबल नाउ। या हाजी फरीदा। दूसरी कौन है? ये वशावा। हाँ, गुजराती मुझे पढ़ना नहीं आता है वैसे। मुझे भी नहीं बस आता अब है। वही कह रही हूँ। रशीदा हाँ हाय। जी, ये भी ले लेंगे। How are you, ma'am? हाँ, आई एम गुड, हाउ आर यू? I am रशीदा मैम। fine, ma'am. ओहो नाइस। हाय। इनका नाम भूल गई। Hi. आपका नाम बता सकते हो मैम आप? हाँ जी, आपने गुजराती में लिखा है ना मैं अपना नाम? हाँ, हाँ, आपने गुजराती में लिखा है नहीं, ना? वो मेरी बच्ची का नाम होगा। अच्छा, अच्छा, आपका मेरी नाम क्या बच्ची है? का नाम होगा वेदांती मनीषा। आपका नाम आपका मनीषा है? ओके, ओके। हाँ ठीक है। हाय मनीषा, गुड आफ्टरनून। हाँ, गुड आफ्टरनून मैम। हाँ, गुड आफ्टरनून नहीं बोलते, यस गुड आफ्टरनून मैम। ठीक है। आपका नाम क्या है मैम? हेलो। हाय रशीदा मैम। हाँ मैम। आवाज ही नहीं आ रहा था। अभी आ रही है? हाँ, हाँ आवाज तो आ रही है। आवाज तो आ रही है। आया। आ रही है ना? अच्छा, अभी कौन रुचि तो आप उधर सपना मनीषा भी है, कौशल सर। नैना परमार भी पैशन गुरु से है ना शायद। अभी और कितने आने हैं? अभी है मैम, थोड़ा लेट अस वेट फॉर 2-3 मिनट्स। ठीक है। दैट विल बी ग्रेट। हम्म। या अच्छा, अभी सारी जितनी भी लेडीज है ना, सभी अपने पास एक नोटबुक और एक पेन या पेंसिल अपने साथ में रखेंगे। ठीक है। ओके, गुड। पेन और नोटबुक, ठीक है, सब रखेंगे अपने पास। गुड। हम वेट कर रहे हैं और कुछ लोग आ रहे हैं, फिर करते हैं स्टार्ट। ठीक है। हाँ, बस 2-3 मिनट। हाँ हाँ जी, हाँ जी। चाय वाय पी लो तब तक, जल्दी जल्दी। टी टाइम ऑल्सो। मैम आपने अपना नंबर लिखा हुआ है 952526333780। आपका नाम क्या है मैम? रशीदा मैम के बगल में जो मैडम। आप अगर हाँ जी, आपका नाम अगर आप बता दो तो मैं रीनेम कर देती हूँ आपको। हाँ जी, आपका आपका मैम, आपका नाम क्या है? ओके, मे बी उनको समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, बहुतों को ना मैंने जो उनको चैट स्पेलिंग में भी हाँ, हाँ जो चैट नई में भी थोड़ा-सा कन्फ्यूजन हो सकता है अभी समझने में ना। बिल्कुल बिल्कुल हो गया। ये एक हबीबा कौन मैम है ना, इनको भी शायद आवाज नहीं जा रही है। हाँ, इनका ऑडियो कनेक्टेड राशिदा। नहीं है। हाँ।
मैंने मैसेज तो ड्रॉप किया बट मे बी ना उनको समझ में नहीं आ रहा कैसे कनेक्ट करना है ऑडियो. कनेक्टिंग टू ऑडियो शी इज ट्राइंग आई थिंक. कुछ कर तो ट्राइंग नहीं है। बट हाँ बट शी इज नॉट एबल टू डू इट. लो, ऑडियो भी गायब। नैना नैना जी आप अपना वीडियो ऑन कर सकते हो. नैना परमार और नैना पटेल आप भी अपना वीडियो ऑन कीजिए. इंटरेक्शन में काफ़ी इजी हो जाता है राइट मैम शिप्रा मैम. बिल्कुल है, वीडियो ऑडियो ना दो, ऑडियो वीडियो। पटेल नैना का भी ऑडियो कनेक्टेड नहीं है, मैसेज आ दिया है. शिप्रा मैम थोड़ा सा बेसिक कुछ इंटरेक्शन शुरू कर दे क्या? चलो ठीक है, नो शेयर कर सकते हल्का हैं। फुल्का इंटरेक्शन जस्ट कर लेते हाँ हैं. बिल्कुल, Then, ठीक है। हाँ जनरल हो जाएगा वो. हाँ मुझे टाइम भी फ्री हो जाएगा इन लोगों का। हाँ ठीक है। हाँ ठीक है, आज कितने लोग हैं हमारे पास? अभी 4 to 5 पीपल्स है ना आई थिंक। हाँ ठीक है, अभी बाकी लोग सारे सुनेंगे। फर्स्ट मैं स्टार्ट करती हूँ हाजी फरीदा जी से। ठीक है फरीदा Yes. मैडम? Yes, ओके ma'am. नाइस Okay. नाइस, वेरी नाइस। ठीक है Wow. फरीदा मैम, तुम कहाँ गई मैडम? हाँ फरीदा मैम, आप हाँ. ना मुझे सिर्फ 8 लाइन में अपना नाम, अपना एजुकेशन, कहाँ तक पढ़ाई करी है, आपको क्या पसंद है, और आज आप सुबह से उठे हो, कितने बजे उठे हो, और अभी तक टिल 4 o'clock आपने क्या क्या किया, इसको सिर्फ इंग्लिश में आपको बताना है मुझे, सिर्फ हार्डली 8 लाइन्स। कोई इशू नहीं, गलत सही नहीं देखना है, स्टार्ट कीजिए आप। Okay. ठीक है? Okay. हाँ My आपका नाम name है is हाजी। हाँ, my name is Farida Ismail Haji. हाजी मेरी सरनेम है मैडम. इसको इंग्लिश में बोलिए। Oh. हाजी इज माय सरनेम। With Haji. हाँ हाँ. हाँ Haji. ओके। Yeah. My husband is a rickshaw driver. Okay, no, I don't want to know about your husband. I am just saying, आपको बोलिए Hazy is my surname because I think Hazy Yes, आप, yes, yeah, yes, yes, ठीक है? ma'am. हाँ. आगे बोलिए। हाँ. पढ़ाई कहाँ तक की है आपने? हाँ, अंडर ग्रेजुएट। ऐसे थोड़ी होगा, पूरा बोले I just completed और I am undergraduate। मैडम थोड़ा दिक्कत होगा कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, बोलिए। आप तो इतने अच्छे से ना? बोल रहे हो, आप इतने अच्छे से और कॉन्फिडेंटली बोल रहे हो. सबसे अच्छी बात तो ये आपकी। यस मैं आई थोड़ा लैंग्वेज में नहीं अच्छा बोला ठीक है, चलिए मैं आपको पहले बताती हूँ आप इंग्लिश क्यों सीखना। अच्छा, आपके लिए इंग्लिश क्या है? इंग्लिश मेरे बच्चे अभी पढ़ाई कर रहे हैं और मेरा बेटा भी। हाँ बच्चे का ठीक है, मैं आपसे पूछ रही हूँ आपके लिए, सिर्फ आपके लिए इंग्लिश क्या है? मतलब जैसे तो आप कौन सी भाषा बोलते हो आप? हम गुजराती मैडम, गुजराती क्यों बोलते हो? गुजराती क्यों बोलते हो? गुजराती हमारे गुजरात की भाषा है, तो मातृभाषा है। तो नहीं, गुजराती ठीक है मातृभाषा है, बट क्यों बोलते हैं गुजराती में? हम इंग्लिश में भी बात कर सकते हैं, हिंदी में भी बात कर सकते हैं, क्योंकि गुजराती भाषा जो है एक जरिया है जिससे आप एक दूसरे से अपनी चीजें शेयर कर पाते हो, एक दूसरे को बोल पाते हो, एक दूसरे की चीज समझ पाते हो। ठीक है? तो हाजी मैम, ये जो इंग्लिश है ना, ये भी एक भाषा ही है, सबसे पहले ये समझ लीजिए। ठीक है? इसको आप इंग्लिश में अगर लिखना चाहोगे, लिखना इंग्लिश इज ए जस्ट लैंग्वेज through which we can just share our thoughts, opinion to other and understand others' opinions and thoughts. इसको मैं आपको हिंदी में बताती हूँ।
इंग्लिश जो है एक भाषा है, जैसे आपकी गुजराती भाषा है, ठीक है, हाँ जिसके हाँ थ्रू, जिससे कि हम अपनी चीजों को, अपने विचारों को, अपनी बातों को, अपनी सोच को हाँ दूसरे के साथ बांटते हैं और दूसरे हाँ की बातों और सोच को अपने लिए समझते हैं, ठीक है। यस। आपको वेरी गुड, तो आपको समझ में आया इंग्लिश क्या है। बाकी लोगों से मैं भी ये रिपीट करूंगी, तो बाकी लोग भी इसको इंग्लिश में लिख के मेरे लिए तैयार रखिए कि मैं पूछूंगी सबसे व्हाट इज इंग्लिश एग्जैक्टली। बाकी जितने भी लेडीज हैं वो उसको इंग्लिश में नोट डाउन कर ले अभी। आप बताइए हाजी मैम, व्हाट हाँ इज इंग्लिश। बोलिए, हिंदी में इंग्लिश में बोलिए आप बताना पहले। पड़ेगा, नहीं, उर्दू हिंदी में में बताओ। बताइए हिंदी में, हाँ। हिंदी में, उर्दू मुझे नहीं आती। हिंदी में बताइए। हिंदी ओके में ओके। बताइए। हाँ। हिंदी में बोलिए, यस मैम। बोलिए बोलिए इंग्लिश क्या इस बोलिए अगर। हाँ, इंग्लिश मेरे बच्चे पढ़ते हैं तो वो आपस में सब इंग्लिश में ज्यादा बोलते हैं, तो मुझे हाँ इसीलिए शौक है कि मैं भी इंग्लिश थोड़ा सीख लूं, तो वो उनके साथ में सब समझ सकूं। समझती तो सब कुछ हूँ, लेकिन बोला नहीं जाता मैडम। क्यों, कभी सोचा है क्यों नहीं बोल पाती। बताती हूँ कि आपके पास बहुत सारे अंग्रेजी शब्द नहीं होते हैं, हिंदी जो हाँ शब्द होते हैं उसके अंग्रेजी आपको नहीं मालूम। कभी कभी आप झिझक जाते हो कि पता नहीं मैं सही बोलूंगी या नहीं, गलत बोल दूंगी, यस ये डर यस। रहता है ना। हाँ बट हाँ ठीक है, आपके अपने बच्चे, अपने पति, उनके साथ बोलने में क्या है की झिझक। बाहर बोलने में थोड़ा शर्म आ सकता है, बट घर पे आप यस बोलिए उनके साथ, बच्चों के साथ। अगर गलत आप होगे तो बच्चे बहुत स्मार्ट है, वो आपको सही कर देंगे, तो उनसे नहीं शर्माने का, बच्चों के साथ फ्रिक्वेंटली इंग्लिश बोलने का, ओके। ठीक है। उनके हाँ साथ हाँ नहीं शर्माना। इंग्लिश सीखने का बहुत मीडियम जो आपको बताती हूँ बहुत छोटा सा, मैं तो हूँ यहाँ पे आपको गाइड करने के लिए, बाकी लोग भी है। आपके खुद के लिए अच्छा होगा मैम, अगर आप सुबह उठ के एक इंग्लिश न्यूज़पेपर ले लो, उसको हाँ ऐसे ही देखते जाओ, 2-4 दिन देखोगे ना, तो हाँ 5वें दिन खुद आपकी इच्छा होगी कि मैं उसको पढूं, उसमें लिखा क्या है। हाँ उसमें आप वर्ड को जोड़ के एक लाइन पढ़ोगे, फिर कुछ दिनों बाद फिर लाइन को जोड़ के एक पूरी सेंटेंस पढ़ोगे, फिर आपको खुद ब खुद धीरे चीज समझ में आ जाएगी। ये इतनी हार्ड नहीं है। सबसे पहले ये मान लो बहुत इजी है इंग्लिश की, या ठीक है। या अभी आप बताओ इंग्लिश में व्हाट इज इंग्लिश। 3 वर्ड है सिर्फ इंग्लिश के जो मैंने बोले हैं अभी, मतलब 3 वर्ड में एक सेंटेंस आ जाता है इंग्लिश का। व्हाट इज इंग्लिश, कोई बता सकता है बाकी लोग। व्हाट इज इंग्लिश, राशिदा मैडम। लैंग्वेज मैम, अपनी लैंग्वेज है। वेरी गुड वेरी गुड, आपको याद है पिछली बार से। हाँ बताइए बताइए, आगे बोलिए बोलिए बोलिए। राशिदा मैम सही बोल रहा, बोलो बोलो, पूरी लाइन बोलो आप। कोई और, हाँ बोलिए बोलिए। रसीदा बोलिए। को कब आउच। नहीं नहीं, उनको खूब आप अच्छे, लास्ट टाइम उन्होंने बोला बहुत अच्छे से, खूब ऐसा आप है। अच्छे रसीदा मैडम। हाँ रसीदा मैडम ने बहुत अच्छा बोला है लास्ट टाइम। अच्छा अभी मुझे इंग्लिश में बताइए, लिखिए इसको, व्हाट इज इंग्लिश। इंग्लिश इज अ लैंग्वेज, इसको लिखो आप लोग नोटबुक पे। लिख रहे हैं सभी, यस मैम लिख रहे हो, आप लिख रहे हो मैम। यस। Hello, hello. My name is Hawa Bibi. यस हाय हाय अभी आपकी आवाज आ रही है, वेरी अभी नाइस। आपकी आवाज ओके। एंड अभी आपको सुनाई भी दे रहा है। नहीं, अब ये थोड़ा थोड़ा आवाज आ रहा है। हाँ जी आवाज मैंने आया वही अभी। कहा, अभी आपको नोटबुक में लिखना है। आपको नोटबुक और पेन है आपके पास। हाँ हाँ जी, मैम आपको बताएंगे, वो आपको लिखना है। अच्छा ये ID 65D कौन है। हाँ। मैम What आपका is नाम एक बार बता दीजिए या रीनेम कर दीजिए। हवा बीबी हारो वाला। हाँ जी, आपका नाम है हबीबी मैम, हवा बीबी मैम। इनका डैड 3765D। हाँ ये इनका। मैम आपका नाम। हाँ जी, आपका नाम मैम। मैम
मैंने हेलो मैसेज ड्रॉप किया। हाँ ठीक है, मैं आगे बात करती हूँ और आप पूछ लो। ठीक है हाजी मैम, बताइए व्हाट इज इंग्लिश? इंग्लिश इज द लैंग्वेज। ओके ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ जो अभी आपने बोला? ये हाँ, ये इसका मतलब ये हुआ कि हमारी भाषा है ये। नहीं, हमारी भाषा है नहीं, इंग्लिश एक भाषा है। हाँ, इंग्लिश एक ठीक है? भाषा है। इंग्लिश इज लैंग्वेज। हाँ ठीक है। अब इंग्लिश एक भाषा है, इसमें हम क्या हाँ। करते हैं, इससे भाषा से क्या करते हैं? बोलने का ट्राई करते हैं, बोलने का और दूसरे की चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। ये किसने बोला? ये किसने बोला बोल? ठीक है, अब इसी को इंग्लिश में लिखिए कि इंग्लिश इज अ लैंग्वेज थ्रू व्हिच वी टॉक एंड वी अंडरस्टैंड अदर। हेलो यस। हेलो। हाँ हाजी मैम। हाँ। अच्छा, अभी आपको इंग्लिश क्या समझ में आ गया? एक लैंग्वेज है जिसके थ्रू हम बात करते हैं, चीजें समझते हैं और समझाते हैं। सबको समझ में आ गया इंग्लिश? यस। और सब इसको लिखेंगे कि व्हाट इज इंग्लिश। मैं नेक्स्ट क्लास में पूछूंगी पूरी डिस्क्रिप्शन में इन 5 लाइन कि व्हाट इज इंग्लिश एग्जैक्टली। और जो भी आप बोलो ना, नहीं सिर्फ 1 लाइन नहीं, इसकी 5 लाइन चाहिए। इंग्लिश लैंग्वेज है और इससे हेलो। हम अपनी हेलो मैम, हमको इंग्लिश इज अ लैंग्वेज लिखना है। बिल्कुल लिखना है। और ये भी मुझे कल जब एक क्लास होगी तो मैं आपसे ये होमवर्क दूंगी, आप मुझे बताओगे कि इंग्लिश लैंग्वेज है ठीक है, बस इस लैंग्वेज का यूज हम किसी भी लैंग्वेज का यूज क्यों करते हैं अपनी लाइफ में, डे टू डे लाइफ में हम भाषा का प्रयोग क्यों करते हैं, वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, बंगाली हो, कुछ भी हो। ठीक है, अभी हम इंग्लिश का यूज कर रहे हैं तो इंग्लिश को क्यों यूज करते हैं ये मुझे कल 5 लाइन में इंग्लिश में सभी लिख के रखोगे। ओके मैम। अभी ठीक है? मैम, आपकी बात बतानी थी कि हमको बोला गया था कि हम आपका ग्रुप बनाएंगे, इसमें हम लिंक भेजेंगे तो आप ज्वाइन हो सकते हो। अभी तो हम कब से वेट कर रहे हैं, कोई लिंक नहीं आया था। हमने तो हमारी मैडम को कॉल किया तो उन्होंने भेजा। ओके मैम, आप अपना नाम बता दीजिए, आपका नाम हम ऐड कर लेंगे और आपका नंबर भी आप हमको चैट में लिख के बता दीजिए। मेरा नाम? हाँ जी, आपका नाम? मेरा नाम जागृति माछी। ओके। हाजमी मैम, अब आप बताइए आपकी हॉबीज क्या क्या है? मेरी हॉबीज लिखना, पढ़ना, कुछ नया नया देखना, इसको इंग्लिश में बोलिए। नई नई जगह पर जाना। ठीक है, अब इसको इंग्लिश में बोलिए। ओह यस, दैट्स वेरी हार्डली मैडम। नहीं, इट्स नॉट वेरी हार्ड, बोलिए। नेक्स्ट टाइम में सब अच्छा ठीक है, आप लोग का ठीक है हाजी मैडम, तो आपका होमवर्क रहेगा कल का। आप 3 चीजें, आपका नाम, आपकी हॉबीज, कहाँ तक पढ़ाई कर रहे हो, कहाँ से हो आप, ठीक है, किस शहर से हो, और कल सुबह उठोगे तो 4 बजे तक आपने क्या क्या किया ये मुझे एक नोटबुक में कल चाहिए, पूरा इंग्लिश में। ठीक है? डन? डन? डन समझ में डन। ठीक है। ठीक है मैम, अब आपके पास आते हैं। ठीक है, अब आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए मनीषा मैम। यस मनीषा मैम, हाय, गुड आफ्टरनून। मनीषा मैम, आपको आवाज आ रही है? हेलो। हाँ यस। यस मनीषा मैम, चलिए बताइए, अपना नाम बताइए, हॉबीज बताइए, एजुकेशन बताइए इन इंग्लिश। माय नेम इज हवा बीबी। हवा बीबी, ओके। मैम शायद थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। हाँ, मनीषा जी मैम से। अनम्यूट नहीं कर पा रही एंड हवा बीबी जी बोलना चाहती हैं, तो हम ट्राई करते हैं कि वो पहले बोल। हाँ नो इशू नो इशू। हवा मैम आपका, हाँ ठीक है, यस बताइए हवा मैम। माय नेम इज हवा बीबी। ओके। आई लिव इन टंकारिया। यू आर लिविंग आई वर्क इज टंका। आई लिव इज टंकारिया। आई एम आशा वर्कर टंकारिया PSC। ओके, एंड व्हाट इज योर एजुकेशन? क्या बोलते हैं मैम? मैं पूछ रही, आपने कहाँ तक पढ़ाई करी है? मैंने बीकॉम तक पढ़ाई की है मैम। ओके नाइस, कहाँ से बीकॉम कहाँ से किया आपने? साउथ गुजरात यूनिवर्सिटी भरूच। इसको इंग्लिश में बोलिए। I study in the Mahamandreshwar College, Bharuch. Okay, fine.
and you completed BCom. आपने BCom किया है? हाँ बीकॉम किया है। देखिए अब जैसे आपने बोला मैंने BCom किया है भ्रुच से किया किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज से, इसको बहुत तरह से बोल सकते हैं, 2-3 तरीके से, that I did BCom, I completed BCom, इस सब का मतलब एक ही होता है कि मैंने BCom करा है, ठीक है। या मैडम मैं सब समझ सकती हूँ लेकिन बोलने के लिए मुझे बहुत नहीं पड़ता है, समझ में सब आता है। मुझे पता है होता क्या है कि वो एक बंगाली में होता है ना, आमी बुझती पाड़ी बोलती पाड़ी ना, कोई इशू नहीं है, सब समझ जाते हो। बोलने में ये होता है कि हम सोचते हैं कि हम कहीं गलत तो नहीं बोल रहे, बट ये नहीं सोचना है। जैसे हम दूसरी भाषाएं, आप कौन सी लैंग्वेज भाषा बोलते हो हविया मैम? गुजराती बोलते हो हम। गुजराती बोलते। अभी जैसे मैंने हाजी मैम को बताया था, गुजराती भी एक भाषा है जिसमें कि हम अपनी चीजों को बात करते हैं, दूसरे से बात समझते हैं, यही करते हैं ना कोई भी भाषा बोलते हैं। इंग्लिश भी ठीक उसी तरह एक भाषा है। सबसे पहले आप ये समझो कि इंग्लिश स्पोकन बहुत हार्ड नहीं है, ये बहुत छोटी सी लैंग्वेज है। I am 25 years old. I am teaching English medium school 10 years. But आप 55 years old अभी, तो मुझे इसका 15 years से मैंने छोड़ दिया है। अच्छा आप स्कूल में पढ़ाती थी? हाँ हाँ हाँ। ओह so nice, very nice. तब तो आप खुद ही लोगों को पढ़ा सकती है। वेरी गुड। अच्छी बात। 25 years, अभी मैं 55 years old हूँ। इसको आप इंग्लिश में बोलिए। I am 55 years old. Very nice. When I am 25 years old, I am teaching in the Paris Nauchetan English medium school. Oh, big clap for her. Very nice. You really spoken very good, ma'am. Good. Nice. मैं सब समझ तो पाती हूँ लेकिन बोलने के लिए मुझे थोड़ा कोई इशू नहीं, वो सब क्लियर हो जाएगा, सब बहुत इजीली हो जाएगा क्योंकि आप बहुत अच्छा बोल रही हैं और इवन आपको आता है। आप में सिर्फ थोड़ी सी झिझक है और कुछ नहीं है, मैं आपको बता दूं। ऐसा नहीं कि आपको नहीं आता, थोड़ी सी झिझक है, उसको हटाइयो। सेकंड थिंग मैम, जैसे अभी आपके बच्चे होंगे या घर पे न्यूज़पेपर आता है ना, उसको 2-3 दिन आप पलट के देखो न्यूज़पेपर को, ठीक है? फोटो नहीं देखना, लाइन देखनी है, न्यूज देखनी है, ठीक है? देखिए फिर 4th डे में आपको खुद मन होगा कि आप उस लाइन को पढ़ो। धीरे धीरे आदत डालो डेली के रूटीन में। जब सुबह उठते हो चाय के साथ में हल्का सा 10 लाइन इंग्लिश पढ़ो न्यूज़पेपर में, आपकी झिझक दूर हो जाएगी और आप बहुत अच्छा इंग्लिश बोलोगे। मेरी जगह हो सकता है नेक्स्ट क्लास आप ही ले रहे होगे सबका, बहुत अच्छी इंग्लिश बोल रहे हो आप, ठीक है? अब मुझे आप बताओ, आज सुबह से उठ के हाउ इज योर डे टुडे? आज का दिन कैसा रहा आपका? अभी 5 साढ़े 4 हो रहे, कैसा? बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा। अच्छा तो आप मुझे इंग्लिश में बताइए, सुबह कितने बजे उठे और अभी तक आपने क्या क्या किया? In 5 line only. I am cooking. नहीं, पहले सोते सोते कुकिंग नहीं किया ना, एक सीरियल वाइज होता है। पहले सुबह 6:30 मॉर्निंग उठे, उसके बाद फ्रेश हुए, फिर कुक किया, लंच डिनर, फिर आप जॉब पे गए, नाउ यू आर ज्वाइनिंग द क्लास, ऐसे है ना? तो ऐसे बोलना है। हाँ मैम, कल आपके लिए होगा कि आपने बाकी चीज बहुत अच्छी की, कल सुबह से आप जो उठोगे शाम में जब तो आपने क्या क्या किया, इसको 10 लाइन में इंग्लिश में लिखना है। ओके ओके ओके, डन? समझ गए आप? थैंक्स, थैंक यू। अभी आते हैं मनीषा मैम, मनीषा कहेंगी, मनीषा भागू, रशीदा बानू मैम, कैसे हो? आवाज आ रही है? मैम भी है। हाँ मनीषा मैम है। चलो मैं भी रशीदा मैम को कर लूं। रशीदा मैम जी, ठीक है? राशिदा मैम। यस मैम। कैसे हैं आप? आई एम फाइन मैम। अरे गुड, वेरी गुड। क्या कर रहे हैं अभी आप? आई एम जॉइनिंग इंग्लिश क्लास स्पीकिंग। वेरी गुड, नाइस ट्राई and 80% correct also, very good। ठीक है ऋषि मैम, चलिए अब आपने मुझे ना सिर्फ in 8 lines you just explain the today schedule of yours, your name and your hobbies in 8 line only। My name is Rashida Banu। My hobby is न्यू सब बातें सीखना। अच्छा बोलिए। ये सब गाने इंग्लिश में नहीं है। बोलिए।
बोलिए बोलिए, हॉबीज क्या है आपकी? सीखना, सब नया नया सीखने का हॉबीज है। ओके, और नया नया Thank you. कुकिंग सब। अच्छा ठीक है, सुबह से लेके आप अभी तक आपने जो जो किया ना उसको सिर्फ 5 लाइन में इंग्लिश में बताइए। बताइए। अर्ली मॉर्निंग At what time? 5:30 a.m. Very nice, good. And after that? बोलिए बोलिए, अच्छा बोल रही हैं, पिछली बार भी अच्छा बोला था आपने, बोलिए। बोला था मैम। बोलिए, आप बहुत अच्छा बोल रही हैं, बोलिए। वरना आप सारे बहुत अच्छे हैं और आप लोग बहुत जल्दी सीख भी लेंगे ऐसे ग्रुप डिस्कशन में। बोलिए आप। And 6 o'clock bath in फिर God player. God? What God? बोलिए बोलिए, रुकिए मत आप, बोलिए। Player. In after 7 o'clock making tea and Good. breakfast. Okay, very good. Ready to my family. Ready for my family. Very good. Very nice, Rashida ma'am. Very good. Good going even now. बोलिए बोलिए, उसके बाद फिर क्या किया आपने? I go to Haldar PSC in meeting, join. To 9 a.m. Very good. वापस आने का अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, आपने बहुत अच्छी कोशिश की राशिदा मैम। अभी तो टाइम है नहीं, बहुत लोग के पास है। आप भी कल ना सुबह उठ के 4 बजे जब तक क्लास होगी, क्या 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 आप लिखोगे, ठीक है? और इंग्लिश क्या है, लैंग्वेज क्या होती है वो लिखोगे। और तीसरा आप ये लिखोगे नोटबुक पे कि आप बोल क्यों नहीं पाते, इंग्लिश बोलने में क्या प्रॉब्लम होती है। आप हिंदी में लिखना बेशक, अगर आपको रीज प्रॉब्लम हो तो मैं आपको उसको इंग्लिश में बताऊंगी, ठीक है? ये आपका कल के 4 बजे के लिए होमवर्क है, ठीक है? वो हमें समझ में तो आता है लेकिन बोल नहीं पा रहे। हाँ मैं समझ रही, मैं वही पूछ रही हूँ, आप क्यों नहीं बोल पा रहे हो, उसका रीजन लिखोगे कल आप नोटबुक में अपने। और कल सुबह से उठ के आपने शाम तक क्या किया है इसको 10 लाइन में लिखोगे इंग्लिश में। बस ये 2 काम करने हैं आपको, ठीक है? और इसके इंग्लिश में आपको बताऊंगी कि आपका रीजन जो भी है तो क्या है, ठीक है? राशिदा मैम आपने बहुत अच्छा बोला अभी भी, थैंक यू। ओके मैम, थैंक यू। थैंक यू। Manisha. Yeah, Manisha is on spotlight. Shipra ma'am, Manisha is on spotlight now. नहीं आ रही यार, मैं कुछ तो नहीं हो रही हूँ। हाँ आ गया। हाय मनीषा, आवाज आ रही है? ठीक है मनीषा, हाय, आई थिंक it's your first class today. नहीं, second. It's your second class. नहीं second नहीं, you have to say no, it's my second class, ठीक है? जब भी मैं आपसे पूछूं is it your first class, is it your second class, then you have to reply me no ma'am, it's my third class, fourth class, fifth session, like this, okay? ऐसे नहीं बोलते नहीं ये मेरा क्लास है, ठीक है? ये एक प्रॉपर सिंपल सा वो है, ठीक है? अभी आपने मैंने सबको बताया था जस्ट व्हाट इज इंग्लिश, आपने सुना था? हाँ, यस यस, इंग्लिश इज अ लैंग्वेज, ठीक है? इससे हम क्या करते हैं, इंग्लिश एक भाषा, ये समझ में आ गई। इससे हम करते क्या है? क्या करते हैं इससे? क्या बोलते हैं, सीखने को मिलता है। क्या इंग्लिश सीखने को मिलता है? नहीं,
हम कोई भी भाषा बोलते, देखिए मैं बार बार जब भी क्लास में, थर्ड क्लास है मेरा, मैं सबको किसी को बोलती हूँ कि इंग्लिश इतनी हार्ड नहीं है, कोई भाषा ऐसी नहीं है। इंग्लिश एक सब दिमाग में डालिए, इंग्लिश एक भाषा है जैसे हिंदी गुजराती सब है। इसमें होता है क्या है, हम सिर्फ बोलते हैं और दूसरों को सुनते हैं किसी भी भाषा के माध्यम से, है ना। तो इंग्लिश इज आल्सो लैंग्वेज, a medium through which we understand and speak our things to other and we understand other things. अगर कोई भाषा ही नहीं हो हमारे पास तो हम दूसरे की चीजों को समझ नहीं सकते, ना अपनी चीजें बता सकते हैं। ये समझ रहे हो मनीषा? हाँ। बाकी लोग भी समझ रहे हैं? ओके, हाँ हाँ, यस यस, है ना, ठीक है। Yes. तो कल मुझे बाकी लोगों से भी इंग्लिश के लिए 5 लाइन चाहिए। एग्जैक्टली व्हाट इज द लैंग्वेज, व्हाट इज द इंग्लिश लैंग्वेज, व्हाट इज इट्स यूजेस, और हम इसको क्यों सीखना चाहते हैं। ये जितनी भी लेडीज है इसको नोट डाउन कीजिए, इसको भी कल आपको बताना है मुझे कि व्हाट इज इंग्लिश, व्हाट इज द यूज ऑफ दिस लैंग्वेज एंड व्हाई वी वांट टू लर्न दिस, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस। ठीक है मनीषा? हाँ। मैडम आप चलो अपने बारे में बताइए, अपना नाम बताइए 1 लाइन में, अपनी हॉबीज 2 लाइन में, और अपनी एजुकेशन 1 लाइन 2 लाइन में, और 3 लाइन में बताइए आपने सुबह से लेकर क्या क्या किया। This total 8 lines है, you have to say. Describe yourself. Yes. But My name is Manisha. Manisha Ben Rajubhai Wasawa. Okay, and from where you belong from? आप कहाँ से हैं? My village name is Nandelao. Nandelao, it's a village name, and where is exactly in city district? Gujarat. Bharuch. Bharuch. Okay. Fine. And what is your education? My education 12 complete. 10% से ये थोड़ा सा गलत है। My education नहीं, ठीक है, वो होता है कि मेरी पढ़ाई, but I completed 12th, ठीक है, I did 12th, ये दोनों बोल सकते हैं, ठीक है। Okay, and what are your hobbies? My hobbies is cooking. माई हॉबीज, जब भी ES लगेगा ना तो उसमें आर लग के ग्रामर के कुछ नियम है जो मैं आप लोगों को नेक्स्ट आगे के क्लासेस में बताऊंगी, ठीक है। ग्रामर के कुछ नियम्स होते हैं जिसमें इज आर के साथ ING या कैसे क्या लगता है वो मैं आपको बताऊं। तो आपने क्या बोला? माई हॉबीज इज कुकिंग। Cooking. कुकिंग, अच्छा, क्या क्या बना लेती हैं हम? प्लीज स्पीक इन इंग्लिश। क्या मैं आपको इंग्लिश सिखाऊंगा, आप मुझे कुकिंग सिखा देना। क्या क्या बना लेते हो बताओ। इडली, पिज्जा। इडली पिज्जा, क्या कॉम्बिनेशन है साउथ से नॉर्थ। वेरी नाइस। उसको इंग्लिश में बोलिए। in Gujarat and she stays in Gujarat. This is a banker combination. Wonderful. Wonderful. Exactly. Okay, Manisha, just tell this. And I cook idli, pizza, and और क्या बना लेती हैं? पिज्जा, पाव भाजी। पाव भाजी भी? हाँ। So nice. Good. हाँ। ठीक है। अभी सुबह से उठ के अभी तक आपने क्या किया? 3 लाइन में बताइए। सुबह कितने बजे उठी, फिर क्या किया, और अभी शाम में क्या किया? Just in 3 or 4 line. Just explain your work schedule for today. Yeah. 6 बजे उठने का, पर इसको इंग्लिश में 6 AM। मतलब 1 मिनट, जैसे अभी इसको अगर हिंदी में बोलोगे तो आप क्या बताओगे? मैं सुबह 6 बजे उठी, ठीक है? 6 बजे उठी। हाँ। यही बोलोगे ना? तो अगर आप बोल रहे हो कि मैं सुबह 6 बजे उठी, तो इंग्लिश में सीधे ये 6 बजे पहले कैसे आ जाएगा? सबसे पहले आई आएगा ना, मैं। आई वोक अप अर्ली मॉर्निंग। तो जब आप हिंदी में बोल रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग सब्जेक्ट्स कुछ ऊपर बनते हैं। अब मैं सुबह 6 बजे उठी, ये हिंदी हो गया। तो इंग्लिश में ये होगा आई वोक अप अर्ली मॉर्निंग एट 6 AM, ठीक है? आप क्या कर रहे थे अभी? 6 बजे को सबसे पहले ले आ रहे थे। ऐसे कैसे हिंदी को उठा के इंग्लिश फर्स्ट पे कैसे ले आए? इडली का पिज्जा बना दिया है। नॉट गुड। जो हिंदी लाइन बोलते हैं ना मनीषा, आप जो बोलते हो ना उसको एक बार लिखना भी हिंदी में, ठीक है? कि मैं सुबह 6 बजे उठी,
जब उसको आप इंग्लिश लिखोगे ना उस वर्ड के नीचे तो खुद आपको समझ में आए। जैसे मैं सुबह उठी तो मैं का इंग्लिश क्या होता है? आई। ठीक है, सुबह की इंग्लिश क्या होती है? तो अच्छा, सुबह की इंग्लिश क्या होती है? मॉर्निंग। सुबह का इंग्लिश मॉर्निंग होता है ना? तो उसके अकॉर्डिंग वर्ड्स बनते हैं, फिर एक सेंटेंस बनता है, उसमें कुछ ग्रामर शुरू होते हैं। तो जब ऐसे लिख के करोगे ना तो आपको खुद वर्ड भी मिल जाएगा और सेंटेंस भी समझ में आएगी कहाँ गलत हो रहा है, क्या गलत हो रहा है। ठीक है, तो कल आप लोग आपके लिए भी 3 काम है। अपने बारे में लिखोगे सही से, सुबह से लेके क्या क्या वो लिखोगे। इंग्लिश क्या है, क्यों बोलते हैं, क्या इंपॉर्टेंस है, ये चाहिए मुझे आप लोगों के नोटबुक में कल। और फ्रिक्वेंटली मैं बिना किसी रुके टुके ये सबसे सुनूंगी पूरी 10 लाइन 15 लाइन 20 लाइन जितनी की हो भी, सब सारे लोग ये बताएंगे मुझे पहले। ठीक है, और एक बात मनीषा, घर में अगर इंग्लिश न्यूज़पेपर आता है तो, और अगर नहीं आता तो उसको स्टार्ट कर लो। उसको देख के ना आप मुझसे ज्यादा अच्छा इंग्लिश और वर्ड्स बोल पाओगे। ठीक है, क्योंकि मैंने भी ना स्टार्टिंग वहीं से की थी। जब छोटी थी तो हमारे पापा कहते थे अगर आपको इंग्लिश सीखना है, वर्ड्स आपको बढ़ाने हैं दिमाग में इंग्लिश के सब, तो सबसे पहले न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट करो। मैं ये नहीं कहती इंग्लिश न्यूज़ देखो, इंग्लिश न्यूज़पेपर लो, 2-4 दिन उसको ऐसे देखो, उसके बाद फिर आप उसको पढ़ने स्टार्ट करो। आपकी खुद की इच्छा होगी पढ़ो क्या है, क्योंकि आप लोग को इंग्लिश तो सीखना ही है। आप लोग सीखने चाहते हो ना इंग्लिश, कितनी अच्छा हमेशा बताओ इंग्लिश। मैं पूछना भूल गई, आप इंग्लिश क्यों सीखना चाहते हो? क्योंकि ऐसे कोई बोलता है तो समझ में तो आता है, पर हम लोग बोल नहीं पाते कि उसके कैसे हम लोग बोल सकते हैं उसके सामने। क्या प्रॉब्लम है नहीं समझ सकते तो? नहीं बोलने का, नहीं समझ सकते तो जाओ। क्या दिक्कत है? नहीं समझ क्या दिक्कत है ये बताओ। देखो ऐसा होता है ना, किसी चीज को जब हम करना चाहते हैं ना तो उसकी जरूरत हमें पता होनी चाहिए। आपको बताते हैं, आप सभी लोग ऑडिबल है ना? इंग्लिश आजकल का ना बेसिक वो हो गई है चीज। जैसे हम डेली खाना खाते हैं ना, वैसे इंग्लिश स्पोकन इंग्लिश वर्ड उतनी इंपॉर्टेंट हो गई आज की लाइफ में। क्यों? क्योंकि आपके बच्चे हैं, सारे स्कूल प्राइवेट है, इंग्लिश मीडियम हो चुके हैं, हर जगह इंग्लिश बोली जाती है। अब ठीक है हम बोल नहीं सकते, थोड़ा समझते, पर थोड़ा तो रिप्लाई जरूरत होता है। तो इंग्लिश जो बहुत इंपॉर्टेंट हो गई आज की लाइफ में, इसलिए हमें इंग्लिश सीखना ना हमारे लिए मजबूरी है। और बट मजबूरी है, बट ये इतनी भारी नहीं है, बहुत इजी है, ये ध्यान रखना। कल ऐसे सीख जाओगे। जहाँ सोचो अगर इंग्लिश पहले होता था लोगों में, मुझ में भी होता था जब मैं छोटी थी, इंग्लिश बोल रहे बाप रे, लेकिन नहीं, ठीक है इंग्लिश की लैंग्वेज ही है। जैसे जिस दिन दिमाग में बैठ जाएगा ना कि सिर्फ बातचीत करने का एक जरिया है इंग्लिश, क्योंकि कोई भाषा बातचीत करने का ही जरिया होता है, उस दिन आपके लिए इजी हो जाएगा ये। ठीक है मनीषा, तो कल आपके लिए भी है, इंग्लिश क्या लिखोगे, पूरा दिनचर्या लिखोगे। ठीक है, और अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो वहाँ पे डैश छोड़ देना, मैं उसको करेक्ट करूंगी। ठीक है? ठीक है मनीषा, थैंक यू। नेक्स्ट भव्या मैम का हो गया, रिश्ते मैम का। ये QCOM कौन है, इनका नाम पूछना। 1040। तब तक मैं आगे का देखती हूँ कौन है अभी। जागृति मैम, हाय। जागृति मैम, कैसे आप? फाइन मैम। मैम आपका और भी कोई डिवाइस शुरू है क्या? आप 2 डिवाइस से ज्वाइन किए हो क्या? जागृति मैम, इको हो रहा है। नहीं मैम। जागृति मैम, हाँ अगर मैम, आपके 2 अब ठीक है आवाज। हाँ शिप्रा मैम, यू कैन कंटिन्यू। ओके जागृति मैम, हाय। हाय मैम। Okay, just explain me why you want to learn English, how important it is for you, and what is importance exactly in your life? Important in my life is my baby study. No, I'm asking why you want to learn English. आप इंग्लिश क्यों सीखना चाहती हैं? इसकी क्या इम्पोर्टेंस है आपकी लाइफ में इंग्लिश की? I like speaking English. Okay, you like speaking English. Okay. सिर्फ इसलिए सीखना चाहती है इंग्लिश आप? मैडम मुझे बहुत पसंद है इंग्लिश बोलना। ठीक है, आप मुझे इंग्लिश में बताइए। जस्ट डिस्क्राइब योर नेम, योर एजुकेशन, about your hometown, your hobbies, and what you did from today morning that you woke up and till time 4:30. My name is Jagruti. I live in Janur. I am Gujarat. Gujarat. Okay, State fine. Gujarat. Village Janur.
I study 12 pass science. Okay. My And hobby what is is your? Yes, please continue. My hobby Your is hobby? traveling and writing book. Oh wow! So you still have written any book or something? You are a writer also. नहीं मैडम, मुझे पसंद है वो सब. अच्छा ठीक है. Okay. Okay. And आपने आज सुबह से अभी तक क्या क्या किया? I am early morning to first come Bharuch going to my baby scholarship form submission from GNFC school. उसके बाद उसके बाद कुछ नहीं किया मैम. No, you have to. If anyone asks na from you, Jagriti, that what is the schedule today? What was your schedule today? Then you have to tell them that okay. So I just woke up morning. Well, what time you woke up? After that, I just cooked, taken breakfast, and after that, what you did exactly? Just like you go for your job or something, you cook. Like that. Okay. Yes. Nothing job. You are not working. Working. I am working. That. So today also join your office now or not? नहीं, आज छुट्टी ली थी. So you can say that, sir, I was on leave today. I have to complete my family work. Like this. So I think you just completed today when your daughter works something related to scholarship something, no? Yeah, ma'am. So you have to still all this thing like okay. So according to you, what you understand exactly? Spoken English means what? Spoken English ठीक है. Spoken English है. You like speaking English. इसका मतलब क्या है exactly? Speaking English क्या? English is language. I like English. No, don't means इसको writing English is language. You have to understand that any of this English, Gujarati, Hindi, Bengali, Bihari, any. It's just a medium to understand and speak or to interact with each other. Understand? No, ma'am. Okay, I'm speaking Hindi. कोई भी भाषा हो, पूरे इंडिया में बोली जाने वाली कोई भी भाषा हो, ठीक है? ये एक माध्यम होता है जिससे कि हम खबर बावे सामने वाली चीजों को समझना और बताना. समझ गए? अगर बोलूं आपको कल आप मुझे इंग्लिश में 4 लाइन लिख के दिखा सकते हैं जो मैंने अभी बोला हिंदी में, आप उसको नोट कर लो कि मैम ने बताया कि भाषा एक माध्यम होता है, ठीक है, जिससे कि हम अपनी चीजों को दूसरे की चीजों को एक दूसरे के साथ हम बातचीत कर सकते हैं, अपनी चीजों को समझा सकते हैं, दूसरे की चीजों को समझ सकते हैं. इसको इंग्लिश में लिखना है. कल जागृति आपको मुझे बताओगे जो मैंने बोला है. बट प्लीज रिप्लेस करोगे आप? हाँ बताती हूँ. कोई भी भाषा हो, कोई भी भाषा हो, भाषा जो होती है एक माध्यम होता है, ठीक है, जिसके द्वारा हम अपनी चीजों को एक्सप्रेस करते हैं दूसरों के सामने और दूसरे की चीजों को समझते हैं. ठीक है? अपनी चीजों को बताने का और दूसरे की चीजों को समझने का या अपने विचारों को व्यक्त करने का एक तरीका होता है, दूसरे को विचारों को समझने का. ठीक है? जागृति आप बहुत अच्छा इंग्लिश बोलते हो तो आप उसको इंग्लिश में कल मुझे बताओगे. ओके मैम. कल ठीक है. और सुबह की जो भी दिनचर्या आपकी शेड्यूल होगा सुबह मॉर्निंग से लेके शाम के 4 बजे तक वो भी आप नोट डाउन करोगे. ओके मैम. ओके, थैंक यू. थैंक्स लॉट जागृति. ओके मैम, वेलकम. अभी कौन आएंगी? अभी कौन आएंगी? ये 1040 कौन है? हाँ जी, इनको मैंने चैट में पूछा मगर आई थिंक शी इज नॉट एबल टू आंसर. मे बी शी अच्छा, ये 780 कौन है? 780 यार पहले भी आई थी, इनका नाम मैं मिस कर रही. 780 हाँ, इनको भी चैट में पूछा बट शी डिडंट आंसर अगेन. So let us talk to her. Anyone unmuted? Hi. Yeah. नाम. हाँ मैम, किसका नाम? Unmute her. मेरा नाम तो बोला ना आपको, जागृति माछी. नहीं जागृति मैम, इनका वो स्काई ब्लू कलर की जिन्होंने बिंदी लगाई है. आपका नाम? यस.
नाम? नहीं है। आपका नाम मैम? माय नेम इज आपका नाम फिर से एक बार नहीं, जिनका मोबाइल नंबर है मैंने स्पॉटलाइट में डाला है। हाँ हाँ मुझे बोल रहे हो? म्यूट her। हाँ जी, नहीं सलवार सूट पहन के जो है ना मैम, जूड़ा पहन के। आई एम नॉट एबल टू अनम्यूट her। बंद है जी, आप अनम्यूट कीजिए। ओके, लेट्स डू शिप्रा मैम। यस, लेट्स टॉक टू जिन्होंने ब्लू कलर की बिंदी लगाई हुई है मैडम। यस मैम, लेकिन मेरे से नहीं। हाँ, आवाज आ रही है, अभी आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। नाम बताइए, आपका नाम मैं भूल गई। माय नेम इज लीला। यस लीला मैडम, आपका नाम पूछ तो रही थी मैं, लीला चंद्राकर। यस यस लीला, जस्ट डिस्क्राइब योर डे टुडे। हाउ वाज योर डे? आपका दिन कैसा था आज? बहुत अच्छा था। नाइस। नाइस, तो उसको जरा पूरे शब्दों को, वाक्यों को जोड़ के इंग्लिश में बताइए हमें, लीला मैडम। हाउ वाज योर डे टुडे? कहाँ गए? नहीं बोल पाऊंगी मैं। क्यों? लास्ट टाइम तो आपने बोला था लीला मैम, लास्ट टाइम तो आपने बहुत अच्छा बोला था, मुझे याद है। लास्ट टाइम आपने बहुत अच्छा बोला था, मुझे जहाँ तक थोड़ा याद है। थे ना आप लास्ट टाइम? लास्ट एक क्लास और भी लिया है ना हमने। हाँ, फिर बोलिए। नहीं बोल पाऊंगी मैं। सिंपल बोलिए, टुडे इज अ वेरी गुड डे। मैंने पूछा हाउ वाज योर डे? मैम, इट्स वेरी गुड डे टुडे। ठीक है। अच्छा, अपना नाम इंग्लिश में बताइए, अपनी हॉबीज बता दीजिए। आपने उस दिन भी बोला था, बताया था, बताइए। लीला। माय नेम इज लीला। माय नेम इज लीला। मेरा नाम लीला है। माय नेम। हाँ हाँ हाँ, सही बोल रहे हैं हम, बोलिए। सही बोल रही है मैम। अब बोल के बताना है कि माय नेम इज लीला, ऐसे करके सेंटेंस बताना है आपको बोल के। सॉरी, 10 क्लास। आप इतनी परेशान क्यों हैं आज? आपने पिछली बार तो अच्छा बोला था, क्यों हड़बड़ाई हुई क्यों हैं आप? रिलैक्स रिलैक्स। पिछली बार तो अच्छा बोला था आपने। सामने पक्का बच्चे बैठे होंगे शिप्रा मैम। लग रहा मुझे कोई बैठा हुआ है। सामने हस्बैंड बैठे हुए क्या? उनको बोलो जाओ जाओ, अब हमारा काम बैठो। अच्छा ठीक है, फिर क्यों परेशान हो? आपने पिछली बार अच्छा बोला था, मुझे ध्यान है। क्यों परेशान आप इतने, मतलब? अच्छा ठीक है, अभी जो हमने बातें की लीला मैम, आपको आवाज आ रही है? यस मैम, यस आ रही है। ठीक है, अभी जो हमने बातें सबसे की कि इंग्लिश क्या है, हम क्यों बोलना चाहते हैं, क्या इसकी इम्पोर्टेंस है, आपने सुनी ना? ठीक है। अच्छा, मैंने कुछ होमवर्क भी दिया इन लोगों को नोट करने के लिए। तो आप मुझे बताओ, इंग्लिश में या हिंदी में ही आप लिखो कहीं, मुझे बताओ कि क्या है, मतलब भाषा क्या होता है? भाषा क्या होती है एक्चुअली? कोई भी हम भाषा बोलते हो, आप गुजराती बोलते हो, तो क्या होती है एक्चुअली भाषा? अभी बताया ना सबको। बोलिए। आज लीला मैम परेशान है, चाय नहीं पिए इन्होंने शाम को। नहीं है। बोलिए बोलिए बोलिए, बोलिए। मैम अभी मैं नहीं बोल पाऊंगी। हाँ, मुझे लग रहा है आपके। ठीक है, मैं किसी और से बात कर लूं फिर? ठीक है। ठीक है, आपका नाम, ठीक है, कोई बात नहीं। कल जब हम क्लास लेंगे मैम, तो आप ना कल कहाँ गई लीला मैम, कहाँ गई? यस मैम। ठीक है, तो कल आप लीला, आप ना एक काम कीजिए, अपने बारे में 10 लाइन लिखिएगा। ठीक है, सुबह से उठ के क्या किया, आपकी हॉबीज क्या है, क्योंकि मुझे पता आप अच्छा बोलते हो। ठीक है, अभी आप नहीं बोल पा रहे हो, बट मुझे पता आप बोलते हो। ठीक है, ओके। अच्छा, ये 1040 पूछो यार, कौन, क्या नाम है इनका 1040 का? मैम, मैम आपका नाम बताएंगे? मैम, ये जो साड़ी में है। हाँ जी, ग्रीन बॉर्डर की साड़ी है जिनकी। मेरा? हाँ जी, माय हाँ जी। नेम इज उषा राज। उषा राज, ओके। हाय, गुड इवनिंग मैम। My name is Usha Raj. I am Asha worker from Jhanod.
Okay, Gujarat. Yeah, ma'am. Gujarat. Okay, and what is your education, ma'am? Usha ma'am, what is your 10th. education? 10th. अच्छा ठीक है, अगर आपसे कोई पूछता ना व्हाट इज योर एजुकेशन, तो पूरा बोलना होता है कि मैंने 10th कंप्लीट किया। सिर्फ 10th बोल दोगे तो कोई नहीं समझेगा। ओके मैम। ठीक है, ये एक बातचीत करने का एक प्रोसेस होता है, आप मैनर्स होता है, मतलब तरकीब होती है बात करने की। ठीक है, या आपसे कोई पूछे आपका नाम क्या है तो सिर्फ बता दिया उषा राज, ऐसे नहीं। ठीक है, जैसे अभी आपने मुझे बताया ना माय नेम इज उषा राज, आई कंप्लीटेड 10th या आई डिड 10th। ठीक है, 10th बोर्ड। अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि इंग्लिश क्यों सीखना चाहती हैं आप? आपको क्या लगता है इंग्लिश क्या है? अभी सुना होगा सबसे, आपने इतनी सारी लोग और के साथ बात हो रही थी आपके सारे फ्रेंड्स के आसपास की, तो आपने सुना होगा ना इंग्लिश क्या है या क्यों सीखना चाहती हैं आप इंग्लिश? उषा मैम बताइए। इंग्लिश में नहीं बोल पाऊंगी मैम। कोई बात नहीं, हिंदी में बोलिए आप, हिंदी में क्योंकि बताइए। हम लोग फील्ड वर्क में जाते हैं तो कई लोग ऐसे होते हैं, तो थोड़ा हमको भी समझ में आना चाहिए कि उनको भी समझ में आना चाहिए कि हम लोग क्या उनको बताना चाहते हैं। वेरी गुड। तो ये एक्चुअली जब हम इस चीज को जो हम एक्सप्रेस करना होता है ना, उसके लिए एक भाषा की जरूरत होती है। ठीक है, हाँ जी। भाषा हमें पता हो तो हम अपनी चीजों को बता सकते हैं और समझ भी सकते हैं। तो ठीक उसी की तरह इंग्लिश भी एक लैंग्वेज है, माध्यम है समझ लीजिए हिंदी में, जिससे कि हम उसका उपयोग करके हिंदी भाषा इंग्लिश भाषा का उपयोग करके अपनी चीज समझ सकते हैं या समझा सकते हैं। जो आप अभी बोले, जब हम कहीं काम पे जाते हैं बाहर, वो इंग्लिश में बात करते हैं, हमें समझ नहीं आती, या कई बार समझ में आती है तो हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, बोल नहीं पाते। इसके बहुत सारे रीजन होते हैं। ठीक है, आप अपनी साइड से बताइए कि आप क्यों नहीं बोल पाती? अगर आपको पता है कि मुझे ये बोलना है बट आप नहीं बोल पाती, क्यों? जैसे कि अभी आपने मुझे बोला मैडम मैं ये नहीं बोल सकती इंग्लिश में, क्यों? इसका रीजन पता है आपको? आता नहीं है ना इंग्लिश। आता नहीं इंग्लिश नहीं, होता ये है कि मैम हम इसलिए बहुत बार चीजें बोल नहीं पाते इंग्लिश तो स्पेशली क्योंकि हमारे पास जो हिंदी शब्द है हमारे अंदर दिमाग में, उसका अंग्रेजी हमें नहीं पता वर्ड। दिक्कत तो मेरी यही है। अब जैसे अभी आपने बोला, अभी आपको बोलना था कुछ इंग्लिश में पूछा था, नहीं बोल सकते क्यों? क्योंकि आपको हिंदी पता है उसको उसका, बट उसका इंग्लिश वर्ड नहीं पता है आपको, वर्ड नहीं पता है ना? हाँ, ये दिक्कत होती है। ठीक है, तो उषा सबसे पहले क्या मैं आपको बताती हूँ, इंग्लिश तो ठीक है हम हैं यहाँ पे आपको गाइड करने के लिए। इवन ग्रुप डिस्कशन में बात करते करते बहुत चीज सीखते भी हैं। अरे जब भी आप बात कर रहे हो ना, जैसे कुछ बोल रहे हो तो उसको सबसे पहला काम क्या कीजिए, उसको लिखा कीजिए नोटबुक पे। जैसे मैंने अभी सबको बताया व्हाट इज इंग्लिश, सुना था आपने? क्या था इंग्लिश? क्या था नहीं मैम, हम ज्वाइन होने में थोड़ा लेट हो गए थे, लिंक नहीं आ रही थी तो मैडम को हमने बोला। अच्छा, हाँ। पूनम मैडम ने हमको लिंक भेजा, तब जाके ज्वाइन हुए। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। अब जब भी हो ना कुछ भी बात करे जो आपको लगे, जैसा भी मैंने सबको बताया कि इंग्लिश एक लैंग्वेज है जिसके थ्रू हम अपनी चीजों को शेयर करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। लैंग्वेज मींस भाषा, इंग्लिश का कोई भी भाषा ऐसी चीज होती है। ठीक है, तो शाम अच्छा आज आपने आपको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, इसको आप दो लाइन में इंग्लिश में बताइए। व्हाट यू लाइक, व्हाट यू डिसलाइक। I love traveling, singing and drama. Wow, very nice. You love singing, drama and drama and traveling. Traveling ना, very nice. अभी आपने बोल तो लिया बहुत अच्छे से। I love भी मैंने पूछा like, तो आप ऐसे बोलते I like singing, traveling and dramas. ठीक है, और participating in dramas, है ना? Okay, आपको क्या पसंद नहीं है, क्या करना नहीं पसंद है आपको, क्या क्या पसंद नहीं है उसको कैसे बोलूं? हाँ मैम, वही सोच रही हूँ मैं। अच्छा हिंदी में बताइए, हिंदी में बताइए क्या बोलना चाहती हैं? मुझे झूठे लोग पसंद नहीं है। ओहो, झूठे लोग को सख्त नफरत है। अच्छा, तब देखो जैसे आपने बोला मुझे झूठे लोगों से सख्त नफरत है, तो उसको बोल सकते हैं आई हेट लायर्ड, आई हेट लायर्ड पीपल। झूठे लोग इंग्लिश क्या होता है? लायर, लायर मींस होता है झूठा, लोग पीपल मींस लोग। नफरत, नफरत की इंग्लिश हो गई हेट। मेरे ख्याल से नफरत जो शब्द है उसकी अंग्रेजी नहीं था आपके पास, तो मैं झूठे लोगों से नफरत करती हूँ। आई हेट लायर पीपल। इसके बीच में कुछ ग्रामर्स के आते हैं, ठीक है, ऐसी चीज उठा के हम सब नहीं लगाते, ग्रामेटिकली कुछ चीजें आती है, वो मैं आपको आगे की क्लास में बताऊंगी। ठीक है उसे मैम, तो अब नेक्स्ट जो कल क्लास करेंगे ना हम, आप उसमें अपने बारे में एक एक लाइन में लिखना क्या क्या किया आपकी क्लास के, आपको क्या लाइकिंग है, हिंदी में लिखना, मैं उसको आपको बताऊंगी कि इंग्लिश में कैसे करते हैं, और आपको जो आता होगा उसको इंग्लिश में लिखना आप। ठीक है, जो नहीं आएगा उसको हिंदी लाइन लिख के छोड़ देना, बोला मैडम मैंने ये लिखा है हिंदी, मुझे इसकी इंग्लिश नहीं आ रही थी।
जैसे मैं सुबह उठी, चाय बनाया, मुझे इंग्लिश नहीं आ रही तो मैं वो बताऊंगी, लेकिन कुछ जो आपको आएगा वो आप बताओगे, लिखोगे वहां पे, ठीक है। और इंग्लिश का भी डिस्क्रिप्शन दोगे आप। अच्छा, सारे लोगों के लिए 3 पॉइंट याद रखना। इंग्लिश क्या है, आपके लिए कितना जरूरी है, क्यों सीखना चाहते हो, ठीक है। और कल की पूरी जो डे शेड्यूल है आप लोगों की, इन 8 और 9 लाइंस आपको लिखना है, सारी लेडीज जितनी भी है सबको। मैं कल 4 बजे यही करूंगी पहले कल, क्योंकि आप लोग जब समझोगे नहीं ना कि इंग्लिश इतनी, आप लोग को दिमाग में सब में बैठा इंग्लिश बहुत हार्ड है और ये कैसे बोलते हैं लोग, है ना, इसको निकालो पहले दिल से। ये सिर्फ माध्यम है, भाषा है लोगों को जानने समझने और समझाने का, और कुछ भी नहीं है। तो अपनी मर्जी से अपने सोच के लिखो कि भैया इंग्लिश में तो एक भाषा है, तो है क्या ये, आप उसको हिंदी में लिखना, इंग्लिश में लिखना, लेकिन मुझे कल बताओगे। सारे लोगों को क्लियर है तो प्लीज थम्स अप कीजिए कि ये 3 चीज करना है आप लोगों को कल, ठीक है। सारे लोगों को है? राशिदा मैम डन? क्या 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 करना है बताओ, क्या क्या बोला मैंने? बोलिए बोलिए बोलिए। इंग्लिश क्यों सीखना है, इंग्लिश क्या है? कल का शेड्यूल डे जो सुबह उठ के शाम के 4 बजे तक करोगे, उसको 8 लाइन में लिखना है। ओके मैम, ठीक है। जिसको इंग्लिश में आएगा वो इंग्लिश में लिखेगा, जिसको हिंदी में आएगा 1 लाइन में हिंदी में लिखेगा, हम उसको इंग्लिश में बताएंगे कल। ओके ठीक है, ठीक है। और सब कल से सब स्टार्ट मॉर्निंग करो इंग्लिश के न्यूज़पेपर के फर्स्ट पेपर से, जिसके जिसके घर में जो भी न्यूज़पेपर आता है। ओके मैम, इतना कर सकते हैं सब? हाँ। सुबह उठ के ना सिर्फ चाय पीने के साथ उसको पलट के देख लो एक बार, न्यूज़पेपर का फर्स्ट पेपर पेज, सभी के सभी। ठीक है। और कोई डाउट है आप लोगों को अभी के क्लास में, बताइए। अभी आप लोगों को लिए हाँ जी शिप्रा मैम नैना परमार करके कोई है, बट उन्होंने स्विच ऑन नहीं किया है कैमरा, और मैंने चैट में भी मैसेज लिखा, बट शी इज नॉट स्विचिंग, कैमरा ऑन नहीं है, तो हमें पता नहीं है इफ शी इज देयर और नॉट। तो बाकी सब लोगों का कवर हो गया, यानी सबके साथ में इंटरेक्शन हो गया है हमारा। बिल्कुल बिल्कुल डन। हाँ मैम, आपसे बात करनी थी कि आप, हमको पता नहीं चलता आप कब कितने बजे क्लास शुरू करोगे, तो हमको कुछ ग्रुप बना दो या फिर लिंक भेज दो क्लास। हाँ जी जागृति मैम मैं एक काम करूंगी, शिवानी सागर है, उनको मैं आपके बारे में बताऊंगी, और आपको जो है ग्रुप में ऐड कर लेंगे हम। हाँ मैम। आप देख लीजिए जिनसे आज आपने लिंक की उनका लिंक, बट मैं ठीक है। ओके मैम, ओके, थैंक यू वेरी मच। वेलकम मैम। कैन कंटिन्यू। ओके ठीक है। अच्छा, आज आप लोगों को 2 चीजें बताई गई, समझाई गई, उसमें सब लोगों को क्या क्या समझ में आ गया कि क्या है इंग्लिश, क्या है, कैसे बात करनी है। आज आप लोगों को अच्छा लगा फर्स्ट क्लास लेके सारे लोग एक साथ इतने मिलके? हमको तो हमें तो कुछ नया सीखने को मिलेगा आपसे। हाँ, आपसे भी हमें, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। किसी का इडली पिज्जा, किसी को बहुत चीज सीखने को मिलेगी, मुझे भी। मनीषा सिखाएंगे हमें इडली पिज्जा की रेसिपी इंग्लिश में, वो भी। ठीक है मनीषा, कल ना मैं आपसे इडली की रेसिपी इन इंग्लिश। डन। और राशिदा मैम और आजिफ फरीदा मैम, आपको समझ में आ गई? आपको समझ में आ गई कल क्या क्या करना है आपको भी? ठीक है। और सभी लोग जब भी बैठे ना, तो एक नोटबुक और एक पेन लेके बैठे, ठीक है। उसमें उस टाइम पे जब मैं बोल रही हूँ या कोई और बोल रहा है, कुछ ना समझ में आए, तो वो उस टाइम पे ऐसे करके पूछ सकती है कि भाई मुझे कुछ पूछना है, आई एम नॉट गेटिंग, मुझे समझ नहीं आ रहा। ठीक है। और हिचकिचाना बिल्कुल नहीं है क्लास में, यहाँ पे सारे लोग ऐसे, हम सब एक जैसे ही हैं, दोस्त की तरह। जब हम दोस्त की तरह बात करेंगे तो भी हम सीख पाएंगे। हम ऐसे कुछ नहीं, मैं टीचर हूँ बहुत, ऐसा कुछ नहीं है। आई एम जस्ट लाइक योर फ्रेंड। ठीक है। तो आप लोग को जो भी झिझक को, अगर कहीं भी लगे, और ये नहीं सोचे कि गलत बोल रहे सही बोल रहे, बस बोलने आने का एकदम। जैसे जैसे आप गुजराती लैंग्वेज फ्रीली बोलते हो ना, वैसे एक दिन आप इंग्लिश में फ्रीली बोलने लगोगे जब आपस में बात करोगे। तो इवन जब आप लोग आपस में मिलते भी हो ना, हाय, हाउ आर यू, हाउ इज योर डे, ऐसे अंग्रेजी में बात किया करो एक दूसरे से। आप लोग मिलते तो होगे अपने ऑफिस में जाके, तो एक दूसरे से ना प्रणाम या गुजराती में जो भी बोलते हो वैसे मत बोला करो, इंग्लिश में बात किया करो।
इतना तो बोल ही सकते हैं, हाय, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, एंड हाउ वाज योर डे, हाउ आर यू, हाउ आर योर फैमिली मेंबर्स। इतना लोगों से बात कर सकते हैं ना सभी, क्योंकि सभी अच्छी इंग्लिश बोल रहे हैं यहाँ पे। तो उषा मैडम भी, जागृति मैम भी, हवा भी, हरनोवाला भी, और कौन थी इधर? अच्छा, एक नैना परमार मिसिंग है। उन्होंने स्विच ऑन नहीं किया कैमरा एंड इंटरेक्शन भी नहीं हुआ, यानी चैट में भेजा मैसेज बट नो इंटरेक्शन। आई थिंक वो उनको आइडिया नहीं आ रहा होगा। हाँ हाँ ठीक है रूपाली, आई थिंक इट्स ऑल ओवर, कंप्लीटेड फॉर टुडे। ओके मैम, रूपाली यू आर ऑन म्यूट। ओके सबसे इंटरेक्ट करके मुझे भी बहुत मजा आया, बहुत कुछ मुझे भी सीखने मिला। आपके अंदर जो आत्मा शक्ति है ना, जो विल पावर है आपकी, बहुत स्ट्रांग है। मुझे बहुत आई फील रियली प्राउड ऑफ यू पीपल, लाइक इज यू आर लाइक सो एंथुसियास्टिक टू लर्न इंग्लिश यार, दिस इज बिग थिंग। एग्जैक्टली एट दिस एज ना, इट्स रियली वेरी अमेजिंग, रियली अमेजिंग। And big clap for your what is it, motivation and your that you have got. Yes, really yes. Big clap for all of you ladies. Big clap. Yes, please clap together for yourself. For yourself only, yes. It's really nice. लीला मैम, कल सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगी, ठीक है? So bye. Big smiles always. Okay. Okay dear. कल मिलते हैं सब 4 बजे same time पे, ठीक है? Okay, have a nice day. Have a nice night. Bye. Kishipra ma'am, thank you everyone. Thank you, Bali. Thanks to everyone.